Hi everyone, welcome or welcome back to our channel. This is a new series that we are planning on the topic database management system. ये हमारे इस सीरीज की सबसे पहली वीडियो है, so this will be mostly theoretical and it will not be a deep dive. We'll try to touch the basic concept of the DBMS and we'll try to keep it short. So let's start. When you try to understand DBMS, सबसे पहला सवाल ये आता है कि what is DBMS? यह है क्या? सो DBMS का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटा को मैनेज करने के काम आता है। ठीक है, अब डेटा को मैनेज करना मतलब क्या? ओके, तो लेट्स सपोज स्पॉटिफाई एक ऐप है जो हम आप रोज यूज करते हैं। मे बी आप स्पॉटिफाई नहीं तो कोई और म्यूजिक ऐप यूज करते हैं, पर म्यूजिक सुनना हम सब पसंद करते हैं। अब कभी 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 नहीं, एक्चुअली मोस्टली ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट की एक पर्टिकुलर सॉन्ग सुनना चाहते हैं। ठीक है, अब जो मिलियंस ऑफ सॉन्ग है उस ऐप पे, उसमें से वो पर्टिकुलर सॉन्ग आपके पास विद इन सेकेंड्स सर्च होके आती है। ये कैसे पॉसिबल है? राइट, ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है जो इतने सारे सॉन्ग्स को मैनेज करके रखता है। So this is what database management does for you. It basically manages the data. Okay. Now, what is the importance of database management system? आखिर हम यूज ही क्यों करते हैं? तो जैसे मैं पहले बता रही थी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया था टू मैनेज डेटा। आज का वर्ल्ड इज एन इंफॉर्मेशन वर्ल्ड। ओके, हम हर दिन आई डोंट नो मिलियंस या ट्रिलियंस में डेटा कंज्यूम भी करते हैं एंड डेटा अपलोड भी होती है। नाउ एक सिंपल एग्जांपल समझिए, आप एक रूम में हैं जहाँ आपके पास कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई ड्रॉअर नहीं है, कोई रैक्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आप अपनी चीज़ें मैनेज करके अरेंज करके रख सकें। हाउ योर रूम विल लुक? इट विल बी वेरी क्योटिक, राइट? हर चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी रहेंगी और आपको एक पेंसिल ढूंढने के लिए भी शायद 20 से 25 मिनट लग जाए। But when you have things in place, when you have an management system, when you have kept everything at its proper place, it is making your life easy, right? Same way, database management system is making the life of people dealing with data easy. Okay, that is the reason today you are using Aadhaar, right? We all use Aadhaar. We all want to go and update our date of birth in Aadhaar. We want to update our address in Aadhaar. For that, we go and access the existing data, and the data of millions of people of India are stored in an organized manner, which is giving you the flexibility to fetch your data and update within seconds. So that is the importance of DBMS. Now we'll be talking about the few types of DBMS that we use or see in day-to-day life. Okay, so the first one is RDBMS. RDBMS means Relational Database Management System. अब इसको रिलेशनल क्यों बोलते हैं? रिलेशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जब डेटा होता है, जैसा जो डेटा स्टोर किया जाता है वो somehow रिलेटेड होता है, उसको रिलेटेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। लेट्स सपोज आप एक एम्प्लॉय हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, आपका डेटा है, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका डेटा है, आपका नाम, सरनेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, रोल नंबर, जो भी है, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है और एक टेबुलर स्ट्रक्चर में कहीं सेव्ड है उस कंपनी के पास, उस कॉलेज के पास, उस स्कूल के पास, राइट? तो उसको बोलते हैं रिलेटेड डेटाबेस सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ हर चीज़ एक टेबुलर फॉर्म में रिलेटेड डेटा को स्टोर किया जाता है। ओके, इसके दो टाइप के सॉफ्टवेयर बेसिकली मार्केट में अवेलेबल हैं। एक्चुअली दो नहीं है, बहुत सारे हैं, बट ये दो मोस्टली यूज होते हैं, वो है माईसीक्वल और पोस्टग्रेसक्यूएल। नाउ देयर आर सेकेंड टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो पहले का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। पहले में हमें डेटा को रिलेटेड फॉर्म में स्टोर करना मजबूरी थी, राइट? और हम मोस्टली टेक्स्ट डेटा को ही स्टोर कर पा रहे थे, बट अभी
हमारे पास डेटा वेरियस फॉर्म्स में आते हैं। हमारे पास सॉन्ग्स हैं जो ऑडियो फॉर्मेट के हैं, हमारे पास पिक्चर्स हैं, हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ फाइल्स हैं। सो उनको कैसे स्टोर करेंगे? So NoSQL database management system is an software which is going to make this storage easy for you. You can use this and store whatever kind of data you want. So there are two mostly used kind of NoSQL DBMS are MongoDB and Cassandra. Now there are third type of database management system which is Graph DBMS. सो ग्राफ डीबीएमएस एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपके डेटा के बीच में रिलेशंस को खुद ढूंढता है एंड उसको कनेक्ट करके रखता है, लाइक अ नोट्स ऑफ अ ग्राफ। अब मैं इसका ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज आप फेसबुक यूज़ करते हैं। फेसबुक में आपको हमेशा ही सजेशन मिलती होगी, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के सजेशंस, that you can go and get connected to them, right? This all are done with the help of some softwares like GraphDBMS, जहाँ पे आपका फेसबुक ने सारे लोगों की डेटा एक ग्राफ के फॉर्म में स्टोर कर रखी है एंड दे आर एबल टू find the connection between the two data and is making you suggestions. Okay, now there are last type of DBMS that we are going to talk about is object-oriented DBMS. Actually, this is not the last. We have one more. Okay. Now, the next type of DBMS that we are going to talk about is object-oriented DBMS. Object-oriented DBMS का जैसा नाम है, इसमें हम डेटा को एज ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखते हैं। तो आप देखो गेमिंग वर्ल्ड में लेट्स सपोज आपका एक क्रिएचर है गेम में, ठीक है। आप उसका डेटा स्टोर करना चाहते हो एज एज प्रॉपर्टीज, मतलब एज हाइट, एज कलर, एज speed, whatever it is. That kind of storage can be done using object oriented DBMS. Okay. Now the last one is document oriented DBMS. Document oriented DBMSs are kind of DBMS that helps you to store your data into a document format. Maybe it is a JSON or any other document. जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में भी करते हैं ना, वी टेक नोट्स एंड स्टोर इट. Okay, we store it in our sticky notes, our notepad, our word pad. Similarly, if you want to store data in a document format, the document oriented DBMS is doing that job for you. So that's all that I had for this particular video. If you want to know more and if you like this video, please stay connected. We'll come up with similar videos on DBMS soon. Thank you.